हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है कि क्या 75% क्राइटेरिया जो जेई में क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो हट चुका है या हटना चाहिए। देखते हैं ज़रा इसको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्राइटेरिया है क्या क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं हमारे जेई मेन के एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले जेई मेन के लिए एज, कोई स्पेसिफिक एज मेंशन नहीं है हमारे पास कोई भी जेई मेन के लिए, ठीक है। देयर इज नो स्पेसिफिक एज मेंशन फॉर दिस। लेकिन क्लास ट्वेल्थ में आपको क्लास ट्वेल्थ या उसके इक्विवेलेंट एग्जाम आपका पास होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन क्या है? शुड हैव पास 10+2 एग्जाम और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम अ रेप्यूटेबल बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई या फिर इवन एनआईओएस भी आपका ये वैलिड है, एनआईओएस भी वैलिड होता है, या कोई भी स्टेट या सेंट्रल बोर्ड या और कोई भी बोर्ड जो कि रिकॉग्नाइज बोर्ड है हमारा, ठीक है। तो उनसे आपका 10+2 पास होना चाहिए। नेक्स्ट, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए परसेंटेज क्या है? 75% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इस पर बात करेंगे अभी हम। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में और एससी एसटी के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, इस कैटेगरी के लिए आपके पास 65% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें एग्रीगेट मार्क्स में सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? सबसे पहले इसमें पीसीएम तो कंपलसरी है, तीनों में हो गए होंगे। नेक्स्ट, आपके पास एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस एक पांचवा सब्जेक्ट, कम से कम 5 सब्जेक्ट होने चाहिए। हो सकता है कुछ बोर्ड 6 सब्जेक्ट करते हैं, तो आपके पास 5 सब्जेक्ट के मार्क्स गिने जाएंगे, ठीक है। उसमें पीसीएम कंपलसरी है। उसके बाद एक लैंग्वेज सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए और उसके बाद कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी एंड सो ऑन, इस टाइप से पांचवा सब्जेक्ट हो सकता है आपका, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े। आगे है आपका ईयर ऑफ अपीयरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है जेई मेन के लिए। जो जेई मेन हमारा एग्जाम है, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आप 2025 नेक्स्ट ईयर में आप एग्जाम लिखने वाले हैं, तो आप या तो आप अभी ट्वेल्थ में हो, मतलब 2025 में बोर्ड का एग्जाम दें। बोर्ड का एग्जाम ये 2025 जेई मेन का एग्जाम अगर आप देने वाले हैं, तो या तो 2025 में ही आप ट्वेल्थ का एग्जाम दें, या फिर आप फर्स्ट ड्रॉप ईयर लें और आपने एग्जाम दिया हो ट्वेल्थ का 2024 में। तो ये अगर आप जेई मेन 2025 देना चाह रहे हैं, तो आपका बोर्ड्स या तो इसी ईयर में हो या उससे 1 ईयर बिफोर, एक साल पहले, या तो फर्स्ट ड्रॉप ईयर है और आपका 2024 में आपने एग्जाम दिया हो, या फिर आपने दिया हो 2023 में। सेकेंड ड्रॉप ईयर भी वैलिड है, कोई इसमें इशू नहीं है। बस इसमें एक बात है, जो जेई एडवांस है, आईआईटीज में जाने के लिए आपके पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 ड्रॉप ईयर आपको मिलते हैं। ये पार्ट है किसके लिए? आईआईटी और जेई एडवांस के लिए। और ये पार्ट जेई मेन के लिए, जो स्पेसिफिक जेई मेन है, उसमें 2023 भी चल जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अटेम्प्ट्स। कैंडिडेट्स आर अलाउड अटेम्प्ट जेई मेन फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। जैसे मैंने बताया 25, 24 या 23 में आपका बोर्ड हुआ होना चाहिए, तब आप 25 में एग्जाम दे सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट, एडमिशंस टू आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज। आईआईटीज हैं, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज जो है हमारे, बाकी जो सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया है? मस्ट क्वालिफाई फॉर जेई मेन। सबसे पहले आपको जेई मेन को क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको जेई एडवांस एग्जाम भी देना होगा। ये बेसिकली आईआईटीज के लिए है, एनआईटीज आप जेई मेन से भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब बात आती है 75% क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया है क्या? सबसे पहले क्राइटेरिया ये है कि 75% मार्क्स आपके जो भी बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हैं, सीबीएसई है, आईसीएसई है या और कोई बोर्ड है, तो आपके मार्क्स 75% होने चाहिए एग्रीगेट, ठीक है। अगेन सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, ये पांच पांच सब्जेक्ट्स काउंट होंगे। या फिर एक और इसमें क्या कंडीशन है, आप या तो 75% वाला क्राइटेरिया मीट करें, या फिर आप अपना जो बोर्ड दे रहे हैं उसमें आपके टॉप 20% स्टूडेंट्स में आए। मतलब अगर 100 बच्चे बोर्ड दे रहे हैं आपका, तो आपका नंबर टॉप के 20 में हो। तो इन दोनों में से कोई भी अगर 75% या 20%, टॉप 20% क्राइटेरिया अगर आप मीट कर रहे हैं, तो आपका आप उसमें एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब बात यह है कि ये रूल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो सब्जेक्टिव मैटर है। इसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव हम देख लेते हैं। जैसे कि एनटीए के पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें, तो जैसे हमारा देश हम जानते हैं, हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है, लाखों बच्चे होते हैं जो हर साल एग्जाम देते हैं। तो एनटीए के लिए या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए लाखों बच्चों का, जैसे कि 10-12 लाख बच्चे जेई का एग्जाम दे रहे हैं, उसको मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इससे होता क्या है, इस क्राइटेरिया से थोड़ा तो एक मैनेजेबल लेवल पे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैनेजेबल लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। ये एनटीए के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं मैं। प्लस एक और क्राइटेरिया, एक और रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है कि उनके पर्सपेक्टिव से कि 75% मार्क्स लाना एक अच्छे बच्चे के लिए, जो आईआईटी या एनआईटी डिजर्व करता है, उसके लिए 75% आराम से आ सकते हैं, ये उनका मानना हो सकता है, ठीक है। बट इसमें कुछ थोड़े से फ्लॉज क्या हैं? थोड़े से फ्लॉज हैं, जैसे कि ये बात जो है उनकी कि 75% मार्क्स लाना बोर्ड में आसान है, काफ़ी हद तक सही भी है, ठीक है। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अगर आप आईआईटी का एग्जाम या जेई मेन का एग्जाम क्रैक कर रहे हैं,
तो आप काफ़ी अच्छे, आप वेल स्टडीड, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी, आप 75% बोर्ड में मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार, कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स के साथ जैसे ये हो जाता है कि एग्जाम देने गए बोर्ड का, तबीयत ही खराब हो गई, जॉन्डिस हो गया या कुछ और कुछ भी इशू आ गया, पर्सनल इशू आ गया और एग्जाम आप अच्छे नहीं दे पाए। अब उस स्टूडेंट का क्या, आपका उसका 1 साल तो पूरा बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही सिचुएशन के लिए हम चाहते हैं कि 75% क्राइटेरिया हो सकता है रिमूव हो जाए, ठीक है। तो इसका ये एक पॉजिटिव ये निकल के आएगा, कुछ बच्चों का जिनकी किस्मत थोड़ा खराब रह जाती है या हेल्थ इशू आ जाता है कुछ ऐसा, तो उनके साथ जस्टिस हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, हम देख रहे हैं कि अ, अभी इस टाइम पे हमारे पास एक हाई लेवल कमेटी बैठी हुई है जो एनटीए के पूरे वर्किंग पे पूरा उसको गो थ्रू कर रही है, रिव्यू कर रही है और वो रिपोर्ट कुछ टाइम में सबमिट करने वाली है। तो हो सकता है उससे कुछ चेंजेस आए, वो देखने की बात है। अगेन स्पेकुलेशन का मैटर हो जाएगा, ज़्यादा उसमें हम बोल नहीं सकते, ठीक है। हम अपने हाथ में कर क्या सकते हैं, ये सीधी सीधी बात समझते हैं। हमारे पास सबसे सिंपल सी बात है, जैसे अगर आप कहीं कोचिंग में, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, जो चैप्टर आपका चल रहा है, ठीक है, उस चैप्टर का सबसे पहले घर जाके एनसीईआरटी या आपका जो भी टेक्स्ट बुक है, जो भी आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है आपके बोर्ड की, वो आप फटाफट देख लीजिए। मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। स्टेट बोर्ड भी अब मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही हो गया है। तो जो चैप्टर लेट से आपका क्लास में कंटिन्यूटी चल रहा है, इंटीग्रेशन चल रहा है, आप घर जाके सबसे पहले एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। वो फटाफट हो जाएगा। अगर आप अच्छे से कोचिंग में कर रहे हैं तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं उसमें, तो आप घर जाके एनसीईआरटी बस एक बार देख लीजिए, उसमें बहुत डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वो साथ ही साथ आपका बोर्ड का प्रिपरेशन भी होता रहेगा, साथ साथ देखते रहिए कि सॉल्ड एग्जाम्पल में कैसे लैंग्वेज वो यूज़ कर रहा है, किस तरीके से लिखा जाना है, उसका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहेंगे तो आप आराम से हो जाएगा, ठीक है। प्लस बाकी जो आपके 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस होता है या कभी कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, उसकी भी थोड़ी थोड़ी साथ में तैयारी करते रहिए, संडे को कभी टाइम निकाल के उसको साथ साथ देखते रहिए। तो आपका ये बोर्ड को कोप अप करना, बोर्ड के साथ, बोर्ड के सिलेबस के साथ, वो आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, हम एक और चीज़ क्या ऐड करने वाले हैं, हम इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आपका बाई चांस 75% मार्क्स नहीं भी आते, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि इम्प्रूवमेंट का एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। हर एक बोर्ड में एक इम्प्रूवमेंट का एग्जाम होता है, ठीक है। आपका बाई चांस 75% मार्क्स नहीं आया, आप अगले साल इम्प्रूवमेंट का एग्जाम भर दीजिए। किसी एक सब्जेक्ट में मान लीजिए थोड़े कम मार्क्स रह गए हैं, उसको आप अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब कई बोर्ड्स अगर वो भी अलाउ नहीं करते, तो उसका क्या, उसके लिए अगेन फिर ज़्यादा उसके बाद एक और ऑप्शन रह जाता है। नेक्स्ट ईयर आप क्या कर सकते हैं, एनआईओएस जो ओपन स्कूल है, उससे आप फॉर्म भर दीजिए। अगेन क्लास 12 उसका एग्जाम, उसमें स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती है, तो आप ओपन स्कूल है क्योंकि, तो आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देके परसेंटेज वो वाली हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन फिर से बोला जाए तो 75% क्राइटेरिया पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है अभी, आप अपना अच्छे से पढ़ाई करिए, एनसीईआरटी को साथ साथ करते रहिए। आप बढ़िया से अगर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, 75% आप आराम से ले आएंगे, ठीक है। अब जैसे ये बात कई बार होता क्या है, हिस्ट्री में थोड़ा सा हुआ ये है कि कोविड के दौरान, जैसे 2020 में, 21 में, 22 में सरकार ने ये, एनटीए ने ये कंडीशन 75% का रिलैक्सेशन दिया था। इसलिए भी ये बात कई बार उठती रहती है, बट अगेन टू समराइज, हमें इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, लगातार रोज अपना किताब खोल के अपना पढ़ते रहिए और बढ़िया से नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहेंगे, एनसीईआरटी देखते रहेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल देखते रहेंगे, तो 75% क्राइटेरिया आराम से आप मीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।